नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा किया गया प्रयास या परिश्रम आपके जीवन में चार चांद लगाता है, आपकी सफलताओं को नई ऊंचाइयों तक प्राप्त करने में मदद करता है। तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक प्रेम करें। साथ ही हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है राजस्थान के राजस्थान के आभूषण। राजस्थान के आभूषण कि राजस्थान में महिलाओं के द्वारा जो आभूषण पहने जाते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आभूषण। आभूषण को अलंकार भी कहा जाता है। आभूषण को अलंकार भी कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार यदि बात की जाए साहित्य में अलंकार जो है, ठीक है, वो पद की या गद्य की, ठीक है, सौंदर्यता में, ठीक है, चार चांद लगा देता है। ठीक है, यदि बात की जाए सौंदर्य को बढ़ा देता है। उसी प्रकार यदि बात की जाए, ठीक है, महिलाओं के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए यदि बात की महिलाओं के द्वारा, ठीक है, कुछ, ठीक है, गहने पहने जाते हैं जिन्हें यदि बात की आभूषण के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के ये सौंदर्य को बढ़ाता है। कुल मिला के किसको बढ़ाता है? सौंदर्य को बढ़ाता है। सबसे पहले हम जो आभूषण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है, राजस्थान में किसके? महिलाओं के आभूषण। कि महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले महिलाओं के आभूषण की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, महिलाओं के द्वारा, ठीक है, सर्वप्रथम दांत में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दांत में पहने जाने वाले आभूषण की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, एक आभूषण है, आभूषण का नाम है रखन। ठीक है, सेकंड है चूप, एक है आपके ढांस, और एक है मेख। तो रखन, चूप, धास और मेख, ये चारों आभूषण जो हैं वो महिलाओं के द्वारा दांत में पहने जाते हैं। महिलाओं के द्वारा कहाँ पहने जाते हैं? दांत में पहने जाते हैं। याद कर लो अगर करना चाहो तो कि भाई महिलाएं जो है, ठीक है, चुप मतलब मुंह के बात की जा रही है, तो महिलाएं किसी भी बात में चुप नहीं रह सकती है। ठीक है, किसी भी बात को रख नहीं सकती है, ठीक है, दबा के। ठीक है, बोलना है ही है। ठीक है, और धांस भी जो आती है, ठीक है, वो भी मुंह में से ही आती है। ठीक है, मेख जो आती है वो भी मुंह में से ही आती है। मेख और धांस जो एक तरीके से बदबू जो होती है, ठीक है, उससे रिलेटिव करके याद कर लो। ठीक है, तो रखन, चूप, धास और मेख, ये चारों आभूषण महिलाओं के द्वारा जो पहने जाते हैं वो याद रखना दांत में पहने जाते हैं। ठीक है, देखो मेन तो आपके यहाँ दो से क्वेश्चन पूछा जाता है, रखन और चूप से। ठीक है, चूप बेसिकली है क्या तो याद रखना। ठीक है, चूप जो है वो दांतों के अंदर, ठीक है, सोने या चांदी के, जिसके पास जितना पैसा है उस हिसाब से वो बनवा लेता है धातुओं से। ठीक है, तो सोने या चांदी के कीले लगवाई जाती है, वो तो चूप कहलाती है। जबकि रखन जो होती है वो याद रखना, ठीक है, धातु की एक, ठीक है, परत बनवाई जाती है दांत के ऊपर ही। ठीक है, वो क्या कहलाती है? रखन कहलाती है। तो सर्वाधिक क्वेश्चन इन दोनों से पूछा जाता है, रखन और चूप से। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना यहीं पर, ठीक है, कि एक आभूषण है इसका नाम है चोप। ठीक है, और चोप नामक आभूषण जो है वो याद रखना, ठीक है, कहाँ पहना जाता है? तो चोप नामक आभूषण जो पहना जाता है वो नाक में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। इसी प्रकार एक आभूषण है उसका नाम है चोपली, और चोपली नामक आभूषण जो पहना जाता है वो याद रखना, ठीक है, पैर में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? पैर में। तो चोपली नामक आभूषण पैर में पहना जाता है, जबकि आपसे पूछ ले चोप नामक आभूषण नाक में पहना जाता है। ठीक है, और चूप नामक आभूषण दांत में पहना जाता है। तो ये कुछ महिलाओं के आभूषण है दांत के, रखन, चूप, धास और मेख। रखन, चूप, धास और मेख। इसी प्रकार आ जाओ दोस्तों, ठीक है, महिलाओं के कुछ कान के आभूषण है। ठीक है, कान के आभूषण कौन कौन से हैं? ठीक है, तो थोड़ा सा देखो समझने का प्रयास प्रयास करना। सुरलिया, सुरलिया जो है वो कहाँ पहना जाता है? तो याद रखना सुरलिया कान में पहना जाता है। ठीक है, इसके अलावा पीपल पत्र, ये कई बार पूछा गया है, तो पीपल पत्र भी कान में पहना जाता है, कान के ऊपरी हिस्से में। कान के ऊपरी हिस्सा, जो ऊपरी हिस्सा होता है यहाँ पे, ठीक है, तो कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है पीपल पत्र। ठीक है, तो पीपल पत्र जो है कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। याद रखना एक आभूषण है, आभूषण का नाम है आपके ओगनिया। ठीक है, ये भी कहाँ पहना जाता है? तो याद रखना ये भी यदि बात की कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है, किंतु इसकी आकृति जो होती है वो याद रखना, ठीक है, पीपल के समान होती है। तो पीपल पत्र के समान होती है इसकी आकृति। तो आकृति किसके समान होती है? पीपल पत्र नहीं, सॉरी, पीपल के पत्ते के समान होती है। ठीक है, पीपल के
पत्ते के समान होती है। तो याद रखना, ठीक है, पीपल के पत्ते के समान जो आकृति है वो ओग्निया कहलाता है। पीपल पत्र की आकृति तो वृत्ताकार होती है, गोल होती है, ठीक है। हमारे जैसे हम बोल सकते हैं कि गोल कैसे, तो जैसे सिक्का था ना, ठीक है, उस टाइप की आकृति होती है पीपल पत्र की। जबकि ओग्निया जो है, ठीक है, इसकी आकृति जो होती है वो कैसी होती है, तो पीपल के पत्ते के समान होती है। कैसी होती है, पीपल के पत्ते के समान होती है। इसी प्रकार याद रखना, ठीक है, कान में पहने जाने वाले जैसे आभूषण है, ठीक है, झुमका, ठीक है, टॉप्स, ठीक है, तो झुमका टॉप्स ये भी कहाँ पहने जाते हैं, तो याद रखना कान में पहने जाते हैं। झुमका, टॉप्स, बाली, लूंग। लूंग ऐसा आभूषण है जो कि कान के साथ साथ नाक में भी पहना जाता है, ठीक है। तो लूंग ऐसा आभूषण है जो कान में तो पहना ही जाता है, लेकिन कान के साथ साथ और कहाँ पहना जाता है, नाक में भी पहना जाता है, ठीक है। इसके अलावा टोटी, ठीक है, टोटी नामक आभूषण भी कहाँ पहना जाता है, तो याद रखना टोटी नामक आभूषण भी कहाँ पहना जाता है, ठीक है। तो कहाँ पहना जाता है टोटी नामक आभूषण, ठीक है, तो आपको बताना है कान में पहना जाता है। इसी प्रकार एक आभूषण है इसका नाम है बजट्टी, ठीक है। तो बजट्टी नामक आभूषण भी कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है, ठीक है। तो टोटी, बजट्टी, झुमका, टॉप्स, बाली, लूंग, ओग्निया, पीपल पत्र, सुरलिया, ठीक है, सारे के सारे आभूषण जो पहने जाते हैं कान में। एक आभूषण है, आभूषण का नाम है आपके गुर्दा, ठीक है, ये भी कहाँ पहना जाता है, तो गुर्दा नामक आभूषण भी कहाँ पहना जाता है, कान में। बेसिकली गुर्दा नामक आभूषण है क्या, तो लूंग का बड़ा रूप है, और इसकी आकृति जो होती है एक सिक्के के समान होती है। अगर यही सिक्का ऊपर पहन ले, ठीक है, तो वो तो कहलाता है पीपल पत्र। और यही सिक्के जैसी आकृति का आभूषण नीचे पहन ले यहाँ, तो वो कहलाता है गुर्दा, ठीक है। और इससे छोटा आभूषण पहन लिया तो वो कहलाता है लूंग। और लूंग ऐसा आभूषण है जो कान और नाक दोनों में पहना जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। गुर्दा, सुरलिया, पीपल पत्र, ओग्निया, झुमका, टॉप्स, बाली, टोटी, बजट्टी, ठीक है, लटकन, लटकन, ये सारे आभूषण, लटकन जो होती है वो यदि बात की जाए, ठीक है, दोनों कान के दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ती है, आगे के हिस्से को और पीछे के हिस्से को, ठीक है। तो कान के आगे और पीछे के हिस्से को जो जोड़ने वाली होती है वो क्या होती है, लटकन होती है। कि मैं मान लो कोई आभूषण भारी है, किसी का कान कट जाए, ठीक है, तो उसके लिए एक लटकन बना दी जाती है। तो ये थोड़ी सी सहायता देती है कि भारी आभूषण होने के कारण कटे ना कान। और अगर कान कट गए तो कन फटा हो जाता है, और फिर कन फटे नाथों का मेला कहाँ भरता है, तो सरिस्का, अलवर, ठीक है, भरथरी। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो लटकन जो है वो कहाँ पहनी जाती है, तो कान में पहनी जाती है, ठीक है। बजट्टी कान में, टोटी कान में, ठीक है। तो ये सारे आभूषण जो पहने जाते हैं वो कहाँ पहने जाते हैं, कान में पहने जाते हैं। तो कान के कुछ आभूषण देख लो, गुर्दा, सुरलिया, पीपल पत्र, ओग्निया, झुमका, टॉप्स, बाली, टोटी, बजट्टी, लटकन, ठीक है, टॉप्स, बाली, लूंग, ये सारे आभूषण जो है वो कहाँ पहने जाते हैं, कान में पहने जाते हैं। आ जाओ दोस्तों, आगे अगर देखा जाए तो कुछ आभूषण जो हैं वो याद रखना कमर में भी पहने जाते हैं महिलाओं के। तो महिलाओं के कमर में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं, तो जैसे एक आभूषण है, आभूषण का नाम है जंजीर, ठीक है। तो जंजीर जो है वो कहाँ पहनी जाती है, कमर में, ठीक है। तगड़ी, ठीक है, तगड़ी बोल दो, टकड़ी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। कुछ किताबों में तगड़ी है, कुछ किताबों में टकड़ी लिखा हुआ है। तो ये भी कहाँ पहना जाता है, तो याद रखना कहाँ पहना जाता है, कमर में, ठीक है। सटका, ठीक है, तो सटका नामक आभूषण भी कहाँ पहना जाता है, कमर में पहना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि बात की जाए करधनी, कंधोर, ठीक है, कनकती, ये सारे आभूषण जो पहने जाते हैं वो याद रखना कमर में पहने जाते हैं, ठीक है। जंजीर, तगड़ी, टकड़ी, सटका, ठीक है, करधनी, कंधोर, कनकती, सारे आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, कमर में। ऐसे याद कर लो, ठीक है। याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई दिल्ली पे मत लेना इस चीज को, ठीक है। कि भाई ऐसे याद कर लो, महिलाओं की कमर कैसी है, सटकी हुई है, ठीक है, और सटकी हुई है, ठीक है। इसी कारण से यदि बात की वो कैसी है, तगड़ी है। और तगड़ी है तो इसे किस में बांधना पड़ता है, जंजीर में, ठीक है। तो जंजीर, तगड़ी या तकड़ी या फिर सटका, ठीक है, सारे कहाँ पहने जाते हैं, तो याद रखना कमर में पहने जाते हैं। इसी कनकती को करधनी भी कहा जाता है, कंधोर भी कहा जाता है। तो कंधोर, कनकती, ठीक है, करधनी, ये सारे आभूषण जो है महिलाओं के वो कहाँ पहने जाते हैं, कमर में पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं, कमर में पहने जाते हैं। तो दोस्तों देखो, दो चार कुछ आभूषण अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। सबसे पहले दांत के पढ़े, रखन, चूप, धास और मेख पहना जाता है। जबकि यदि बात करें नाक में गुर्दा, सुरलिया, पीपल पत्र, ओग्निया,
ठीक है, और झुमका, टॉप्स, बाली, टोटी, बजट्टी, लटकन, ठीक है, और इसी प्रकार, ठीक है, कमर में हमने पढ़ा जंजीर, तकड़ी, तकड़ी, सटका, करधनी, कंडोर और कनकटी पहना जाता है। थोड़ा सा याद रखना, तो ये कुछ आभूषण जो है महिलाओं के नाक के आभूषण है, कि महिलाओं के नाक में भी कुछ आभूषण पहने जाते हैं। तो महिलाओं के नाक में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं दोस्तों? तो देखो, एक आभूषण है, आभूषण का नाम है कांटा। लोगों के कांटा पैर में लगता है, महिलाओं के नाक में लगता है, तो याद कर लो। ठीक है, ठीक है, कि कांटा नामक आभूषण जो है वो कहाँ पहना जाता है? तो नाक में पहना जाता है। ठीक है, फिन्नी, फिन्नी नामक आभूषण भी कहाँ पहना जाता है? तो याद रखना, नाक में पहना जाता है। बेसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बेसरी नामक आभूषण भी कहाँ पहना जाता है? नाक में। ठीक है, बेसरी किस पेंटिंग में मिलता है? तो आपको याद रखना, बनी ठनी। बनी ठनी की जो पेंटिंग है उसमें यदि बात की जाए मोर की आकृति में, किसकी आकृति में? मोर की आकृति में यदि बात की जाए, ठीक है, एक आभूषण पहना गया है। ठीक है, उसी को यदि बात की बेसरी के नाम से जाना जाता है। तो बेसरी नामक आभूषण भी कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। ठीक है, तो नाक में एक तो हो गया आपके कांटा, फिन्नी, बेसरी, नथफुल, नथफुल, नथनी। अब जिसमें भी ये नथ आ जाए, ठीक है, तो वो आपको बताना है सीधे कहाँ पहने जाते हैं? नाक में पहने जाते हैं। ठीक है, तो नथफुल, नथनी, ठीक है, लूंग, ठीक है, बेसरी, फिन्नी, काटा, ये सारे आभूषण कहाँ पहने जाएंगे दोस्तों? तो नाक में पहने जाएंगे। कहाँ पहने जाएंगे? नाक में पहने जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा चोप, ठीक है, चोप भी नाक में पहना जाता है। चुन्नी, चुन्नी, खीवन सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो खीवन भी कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। क्वेश्चन आ चुका है कि खीवन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो नाक में पहना जाता है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, चोप, चुन्नी, खीवन, कांटा, फिन्नी, बेसरी, नथफुल, नथनी, लूंग, ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? नाक में पहने जाते हैं। ठीक है, एक आपके कोको आता है जैसे, तो कोको नामक आभूषण भी कहाँ पहना जाता है? तो नाक में पहना जाता है, कोको। ठीक है, एक आपके बल्लनी आता है, बल्लनी, ठीक है, तो बल्लनी, तिल्ली, ठीक है, बल्लनी और तिल्ली, ये सारे आभूषण कहाँ पहने जाते हैं दोस्तों? नाक में। ऐसे याद कर लो, देखो, कांटा और तिल्ली ये कहाँ पहने जा रहे हैं? नाक में पहने जा रहे हैं। कांटा और तिल्ली कहाँ पहने जा रहे हैं? नाक में पहने जा रहे हैं। ठीक है, बल्लनी, कोको, खीवन, ये नाक में पहना जा रहा है। फिन्नी नाक में पहना जा रहा है, जाहिर सी बात है, फिन्नी बहुत बारीक सी होती है। ठीक है, तो वैसे कुछ कांटा जैसा होता होगा। ठीक है, कांटा भी बारीक होता है, तभी तो नाक में घुसेगा। ठीक है, तो काटा, फिन्नी, बेसरी, नथफुल, नथनी, लूंग, चोप, चुन्नी, तिल्ली, बल्नी, कोको, खीवन, ये सारे के सारे आभूषण दोस्तों नाक में पहने जाते हैं। सारे के सारे आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? नाक में। इसमें देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके वो खीवन है, एक तो कोको पूछा जा चुका है आपके, ठीक है, बल्ली पूछा जा चुका है, ठीक है, बेसरी कई बार आ चुका है, ठीक है, चोप पूछा जा चुका है। तो इन आभूषणों को थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान में रखना। काटा, फिन्नी, बेसरी, नथफुल, नथनी, लूंग, चोप, चुन्नी, खीवन, कोको, बल्ली और तिल्ली, ये सारे आभूषण जो पहने जाते हैं दोस्तों, वो कहाँ पहने जाते हैं? तो नाक में पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं? नाक में पहने जाते हैं। और दोस्तों, महिलाओं के कुछ आभूषण जो है पैरों के आभूषण है। ठीक है, और पैरों में भी अगर बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, कुछ आभूषण पैरों के अंगूठों के हैं। ठीक है, तो कुछ अंगूठे में पहना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ आभूषण पैर की अंगुलियों के हैं। ठीक है, और कुछ आभूषण पैर के हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझना। ठीक है, पैर के अंगूठे में जो आभूषण पहना जाता है उसे कहा जाता है गोर। उसे क्या कहा जाता है? गोर। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि गोर नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो आपको बताना है गोर नामक आभूषण, ठीक है, महिलाओं के पैर के अंगूठे में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? महिलाओं के पैर के अंगूठे में पहना जाता है। ठीक है, इसके अलावा गोर से दो चार चीजें और यहीं पे याद कर लो। ठीक है, यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, दो देशांतर रेखाओं के मध्यवर्ती भाग को भी गोर कहा जाता है। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के मध्यवर्ती भाग को भी क्या कहा जाता है? गोर कहा जाता है। इसके अलावा गोर एक, ठीक है, हमारे राजस्थान का यदि बात करें लोकगीत भी है, सॉरी लोक नृत्य भी है। तो लोक नृत्य जो किया जाता है गोर, वो याद रखना, गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है माँ पार्वती की आराधना में। ठीक है, तो वो भी गोर है।
ठीक है। तो गोर नाम से 3 चीजें याद कर लो। ठीक है, गोर एक आभूषण है जो कि पैर के अंगूठे में पहना जाता है। ठीक है, इसके अलावा 2 देशांतर रेखाओं के मध्यवर्ती भाग को भी गोर कहा जाता है। और यहीं पर याद कर लो, ठीक है, कि एक गोर लोक नाट्य भी है, लोक नृत्य भी है। ठीक है, जो कि गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार कुछ आभूषण पैरों की उंगलियों में पहना जाता है, जैसे यदि बात की बिछिया। ठीक है, बिछिया को ही फोलरी भी कहा जाता है। पोलरी या बिछिया जो पहनी जाती है वो कहाँ पहनी जाती है? पैर की उंगलियों में पहनी जाती है। ठीक है, तो पैर की उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? तो याद रखना, ठीक है, बिछिया, फोलरी। ठीक है, तो ये बिछिया, फोलरी, ये दोनों आभूषण, एक गोलिया भी है। ठीक है, तो गोलिया भी कहाँ पहना जाता है? तो याद रखना, पैर की उंगलियों में। ठीक है, हालांकि यदि बात की गोलिया नामक आभूषण जो है वो हाथों में भी पहना जाता है और पैर की उंगलियों में भी पहना जाता है। ठीक है, विवाह के अवसर पे यदि बात की जाए ज्यादा पहनाया जाता है। ठीक है, तो गोलिया हो गया, फोलरी हो गया, बिछिया हो गया, ठीक है, गोर हो गया। ठीक है, ये सारे पैर की उंगलियों में पहने जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पैर की उंगलियों और अंगूठे दोनों में मिलाकर यदि बात की एक आभूषण पहना जाता है, इसे पग पान के नाम से जाना जाता है। तो पग पान जो है वो याद रखना। ठीक है, पैर की उंगली और अंगूठों से लेकर यदि बात की जाए, ठीक है, पैर की जो कलाई होती है बीच में, ठीक है, वहां तक पहना जाता है लगभग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो पैर और उंगलियों और अंगूठों को जोड़ने के लिए एक आभूषण है, उसका नाम क्या है? पगपान। तो पगपान भी पहना जाता है। ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना। इसके अलावा पैर में नेवरी, आवला, चोपली, हिरनामेन, तोड़ा। ठीक है, नेवरी, आंवला, चोपड़ी, हिरनामेन, टोड़ा। ठीक है, इसके अलावा पाइजेप, पाइजेप को पायल कह दो, इसे शकुंतला कह दो। ठीक है, नुपुर, नुपुर को घुंघरू कह दो। ये सारे आभूषण जो पहने जाते हैं दोस्तों, ठीक है, वो कहाँ पहने जाते हैं? पैर में पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं? पैर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नेवरी, नेवरी, आंवला, चोपली, हिरनामेन, टोड़ा, नुपुर, घुंघरू। ठीक है, शकुंतला, पायल, पाइजप। ऐसे याद कर लो कि शकुंतला जो है, ठीक है, वो यदि बात की पैरों से किसके समान चलती है? हिरन के समान चलती है। कैसी चलती है? हिरन के समान चलती है। ठीक है, कोई ज्यादा नाटक करे तो उसे पैर से तोड़ती है, तो टोड़ा। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, चोपली, ठीक है, चप चप जैसे चलती है तो चोपली। ठीक है, तो नुपुर, घुंघरू, आंवला, नेवरी, चोपली, हिरनामेन, टोड़ा, शकुंतला, पायल, पाइजप, ये सारे आभूषण कहाँ पहने जाते हैं दोस्तों? पैरों में पहने जाते हैं। ठीक है, एक टनका है। ठीक है, टनक टनक के चलती है, ऐसे याद कर लो। तो टनका नामक आभूषण भी कहाँ पहना जाता है? पैरों में। तो शकुंतला जो है हिरन के समान चलती है। कैसे चलती है? टनक टनक के चलती है, टनका। ठीक है, तो शकुंतला, टनका, चोपली, हिरनामेन, टोड़ा, नुपुर, घुंघरू, आंवला, नेवरी, सारे आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? पैरों में पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं? पैरों में पहने जाते हैं। इसी प्रकार महिलाओं के कुछ, ठीक है, हाथ में पहने जाने वाले भी आभूषण है। ठीक है, वही हाथ में पहने जाने वाले आभूषण जो है, ठीक है, वो लगभग यदि बात के 4 प्रकार के हैं। एक तो हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण, एक हाथ की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण। ठीक है, एक खुद हाथ की कलाइयों में पहने जाने वाला आभूषण। कहाँ पहने जाने वाला? कलाइयों में। और इसके साथ, ठीक है, एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ठीक है, कि बाजू में पहने जाने वाला आभूषण। ठीक है, तो सबसे पहले अंगूठे में अगर बात की जाए तो हाथ के अंगूठे में जो आभूषण पहना जाता है उसे कहा जाता है अरसी। ठीक है, हाथ के अंगूठे में जो आभूषण पहना जाता है उसे क्या कहा जाता है? अरसी कहा जाता है। ठीक है, यदि बात की उंगलियों में जो आभूषण पहना जाता है उसे बिट्ठी। ठीक है, मुंदड़ी। ठीक है, दामनी। ठीक है, अंगूठी, रिंग। अभी एक ही नाम है, रिंग, अंगूठी, बिट्ठी, मुंदड़ी, दामनी। दामनी दो है, दो में एक साथ पहन लिया तो दामनी कह दिया, दो उंगलियों में पहनते ही। ठीक है, तो याद रखना, ये सारे आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो आपको बताना है कहाँ पहने जाते हैं। तो हाथ की उंगलियों में पहने जाते हैं। तो हाथ की उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हो गए? बिट्ठी हो गया, मुंदड़ी हो गया, दामनी हो गया, अंगूठी हो गया, रिंग हो गया। ये सारे आभूषण हाथ की उंगलियों में पहने जाते हैं। ठीक है,
एक थोड़ा सा याद रख लेना कि कलाई, उंगली और अंगूठे के बीच में जो आभूषण पहना जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो ठीक है हथफुल। तो हथफुल जो पहना जाता है वो कहाँ पहना जाता है, तो कलाई, अंगूठिया और अंगूठे के बीच में पहना जाता है। ठीक है, खासकर यदि बात की जाए, ठीक है, दुल्हन के द्वारा ज्यादा पहना जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, कुछ आभूषण कलाइयों में पहने जाते हैं, जैसे ठीक है आपको पता है चूड़िया। ठीक है, देखो चूड़िया है तो कहाँ है, हाथ की कलाई में, लेकिन चुड़ली हो गया तो बाजू हो जाएगा। चुड़ली कहाँ पहना जाता है, तो बाजू में पहना जाता है। चुड़ली होते तो बाजू हो जाएगा, और चूड़िया है तो हाथ की कलाइयों में है। ठीक है, तो हाथ की कलाइयों में ठीक है चूड़िया, और बाकी चुड़ली होते क्या आ जाएगा, बाजू हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और अगर मान लो चूड़िया लाख की है तो उसे ही मोठड़ी कहा जाता है। ठीक है, या कुछ किताबों में मोकड़ी कहा गया है, तो मोकड़ी या मोथड़ी। ठीक है, ये भी कहाँ पहने जाते हैं, तो हाथ की कलाइयों में। बस ये ध्यान रखना, चूड़िया लाख की है तो मोठड़ी या मोकड़ी कहलाती है। ठीक है, चूड़िया किसकी है, लाख की। ठीक है, मान लो चूड़िया, ठीक है यदि बात की जाए हाथी दांत की या इनकी बनी हुई है, ठीक है, तो उसे बल्लिया कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, बल्लिया। ठीक है, तो याद रखना, चूड़िया यदि बात की हाथी दांत की है तो उसे बल्लिया कहा जाएगा, और अगर लाख की है तो उसे मोकड़ी कहा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गोखरू, ठीक है, कंगन, ठीक है, गोखरू, कंगन, कड़ा। ठीक है, तो ये कड़ा, कंगन, ये एक ही है, गोखरू, कड़ा, कंगन, ये सारे कहाँ पहने जाते हैं, तो हाथों में पहने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बंगड़ी, ठीक है, पूंछ या पुनच, ठीक है, तो पुनच या फिर बंगड़ी, ठीक है, नोगरी। ठीक है, ये सारे आभूषण जो है हाथ की कलाइयों में पहने जाते हैं। ये सारे आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, हाथ की कलाइयों में पहने जाते हैं। तो हाथ की कलाइयों में पहने जाने वाले आभूषण, ठीक है, चूड़िया, ठीक है, मोखड़ी, मोथड़ी हो गया, ठीक है, गोखरू हो गया, कंगन, कड़ा, बल्लिया, ठीक है, बंगड़ी, पुनच, नोगरी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बंगड़ी, तो कि बंगड़ी जो होती है वो चूड़ियों से थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, तो कई बार महिला ज्यादा सुंदर दिखने के लिए, हाथों को और ज्यादा सुंदर दिखाने के लिए आप देखना, ठीक है, थोड़ी सी चूड़ियों से बड़ी, ठीक है, एक दो बंगड़ी पहनती है, साइडों में लगा लेती है, बीच में लगा लेती है, इससे यदि बात किया हाथ और ज्यादा सुंदर दिखता है। ठीक है, तो वो आभूषण बंगड़ी है। तो ये पुनच, बंगड़ी, नौगरी, ठीक है, ये सारे के सारे आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, कलइयों में पहने जाते हैं। ठीक है, कहाँ पहने जाते हैं, कलइयों में। अब आपको बताऊं, ये गजरा है। अब गजरा तो देखो दो चार जगह पहना जाता है। गजरा हाथ में भी पहना जाता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा दुल्हन को। ठीक है, बालों में भी गजरा लगता है। ठीक है, तो आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, बाकी ऐसा क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम है। बाजू में देखना, बाजू में एक आभूषण है, इसका नाम है चुड़ली। ठीक है, एक आभूषण है अनथ। अनथ, चुड़ली, नवरत्न, सबसे इंपॉर्टेंट आभूषण है, इसका नाम है हार पान। ठीक है, ये आभूषण आते गलत हो जाता है। पूछा जाता है हार पान कहाँ पहना जाता है, और अधिकतर बच्चे इसका आंसर गला करके आते हैं। हार गले में पहना जाता है, लेकिन हार पान जो है वो याद रखना बाजू में पहना जाता है। ठीक है, चूड़ियां जो है वो यदि बात की कलाई में पहनी जाती है, लेकिन चूड़ली जो है वो बाजू में पहनी जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, हार पान, नवरत्न, अनथ, चूड़ली, ठीक है, बाजू बंद, भुज बंद, बाजू बंद, भुज बंद, ठीक है, इसके अलावा फुंदा। ये सारे आभूषण जो हैं वो याद रखना दोस्तों। ठीक है, महिला के बाजू में पहने जाने वाले आभूषण है। कहाँ पहने जाने वाले, बाजू में पहने जाने वाले आभूषण है। तो दोस्तों हमने पढ़ा भी, ठीक है, अंगूठों में एक आभूषण पहना जाता है, इसे अरसी कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि बात करें, उंगलियों में बिट्ठी, मुंडड़ी, दामनी, अंगूठी, रिंग पहना जाता है। कलाई में चूड़िया, मोथड़ी, मोखड़ी, गोखरू, कंगन, कड़ा, बल्लिया, बंगड़ी, पुनच, नागोरी, नोगरी सॉरी, ये पहना जाता है। बाजू में नवरत्न, अनत, चूड़ली, हारपान, बाजूबंद, भुजबंद और फुंदा पहना जाता है। ठीक है, एक है टड्डा। ठीक है, टड्डा भी कहाँ पहना जाता है, तो याद रखना बाजू में पहना जाता है।
ठीक है। तो टड्डा, अनत, ठीक है, नवरत्न, चुड़ली, हारपान, बाजूबन, भूजबन, ये सारे कहाँ पहने जाते हैं? तो याद रखना, ठीक है, हाथ की बाजू में पहने जाने वाले आभूषण है। कहाँ पहने जाने वाले आभूषण है? हाथ की बाजू में पहने जाने वाले आभूषण है। अब आ जाओ, ठीक है, महिलाओं के सिर पे पहने जाने वाले आभूषण, कि महिलाएं सिर पे कौन कौन सा आभूषण पहनती है दोस्तों? तो सिर की अगर बात की जाए तो महिलाओं के द्वारा सिर पे पहने जाने वाले आभूषण जो है, उसमें सबसे पहला आभूषण है, उसका नाम है साकली। ठीक है, लोगों के साकली गले में बांधते हैं, महिलाओं के सर पे बांधते हैं, क्योंकि दिमाग बहुत तेज चलता है, तो बस में करने के लिए साकल बांधनी पड़ती है। तो ऐसे याद कर लो, ठीक है, कोई बुरा ना माने, ठीक है, सिर्फ याद करने के हिसाब से बता रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। सिर पे पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? साकली। साकली, ठीक है, आप कमर या फिर गला मत करके आ जाना, कमर में तो जंजीर है, कुछ किताबों में जंजीर को ही साकली कहा गया है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना, साकली और जंजीर अलग है। ठीक है, आप नेट पे देखोगे तो थोड़ा सा मिल जाएगा कि साकली आभूषण जो है वो सिर पे पहना जाता है, जबकि कमर में जो आभूषण है वो जंजीर है। कमर में आभूषण कौन सा है? जंजीर है। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, साकली के अलावा, ठीक है, टीका, टीको, टिड्डी भलको, टिड्डी भलको, ठीक है, मेमत, राखड़ी, मेमत, राखड़ी, पतरी। ठीक है, राखड़ी के पास में ये इस तरीके से राखड़ी होती है, ठीक है, और इसके पास में ये लिलाट पे इस तरीके से, ठीक है, ये जो होता है इसे पत्री कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पत्री कहा जाता है। तो याद रखना, साकली, टीका, टीको, टिड्डी भलको, मेमत। मेमत कई बार पूछा गया है, तो याद रखना, मेमत कहाँ पहना जाता है? तो मेमत और राखड़ी कहाँ पहना जाता है? तो आपको बताना है। ठीक है, मेमत और राखड़ी नामक आभूषण जो पहना जाता है वो कहाँ पहना जाता है? तो आपको बताना है, सिर पे पहना जाता है। गोफन, ठीक है, गोफन, गोफन बालों में। ठीक है, बाले, मान लो बाल किसी के छोटे हैं और बड़े करने बाल, तो नकली बाल लगाने का एक तरीका है, गोफन लगा लो, बाल लंबे दिखेंगे, चोटी बनी हुई लंबी दिखेगी, तो वो गोफन है। और ट्रक को सजाने के लिए ड्राइवर, जो हमारा ट्रक ड्राइवर भी गोफन लगाते लाई। ठीक है, तो गोफन बालों में है। शीशफुल, ठीक है, ये भी बालों में है। ठीक है, मोड़, ठीक है, विवाह के अवसर पे दुल्हन और दूल्हे के दोनों के मोड़ बांधा जाता है। ठीक है, तो मोड़ भी कहाँ बांधा जाता है? सिर पे बांधा जाता है, सिर पेच, ठीक है, कलंगी, सिर पेच, कलंगी, साफा। ठीक है, ये सारे आभूषण कहाँ के हैं? सिर के हैं। ठीक है, पहले पुरुष ही साफा पहनते थे, आजकल महिलाएं भी पहनती है। ठीक है, तो वैसे ही अगर पूछ लिया तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, बाकी आने की उम्मीद कम है। ठीक है, तो मोड़, सिरपेच, कलंगी, साफा, गोफन, शीशफुल, साकली, टीका, टीको, टिड्डी भलको, मेमद, राखड़ी, पतरी, ये सारे आभूषण जो पहने जाते हैं दोस्तों, वो कहाँ पहने जाते हैं? सिर में। इसके अलावा झेला, ठीक है, तो झेला भी कहाँ पहना जाता है? सिर पे। ठीक है, झेला यदि बात की जाए, ठीक है, जो कान होते हैं, कान से लेकर यदि बात की जाए, ठीक है, बालों तक होते हुए, ठीक है, सिर तक जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, बालों तक होते हुए कहाँ तक जाते हैं? सिर तक जाते हैं, वो झेला कहलाते हैं। ठीक है, तो झेला, साफा, गोफन, शीशफुल, मोड़, सिरपेच, कलंगी, पतरी, राखड़ी, मेमर, टिड्डी भलको, टीको, टीका, साकली, सारे आभूषण जो पहने जाते हैं दोस्तों, वो कहाँ पहने जाते हैं? तो याद रखना, सिर में पहने जाते हैं। ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा। ठीक है, महिलाओं के गले के आभूषण कौन कौन से हैं? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, जैसे, ठीक है, हासली, ठीक है, हासली कहाँ पहना जाता है? तो याद रखना, गले में पहना जाता है। इसी को यदि बात की जाए, ठीक है, हासली को ही, ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है? तो खुगाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, बजंती, ठीक है, बजट्टी तो कहाँ पहना जा रहा है? कान में। लेकिन आ जाए बजंती, तो ये कहाँ पहना जा रहा है? तो आपको बताना है कहाँ पहना जाता है। तो कहाँ पहना जाता है? तो गले में पहना जाता है। ठीक है, बजट्टी कान में, और बजंती, ठीक है, गले में। इसी प्रकार वेजंती, ठीक है, तो वेजंती भी कहाँ पहना जाता है? गले में। आप लोगों ने सुना होगा, गले में वेजंती माला। तो वेजंती माला प्राकृतिक मोतियों की माला होती है, ये भी कहाँ पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है। श्री कृष्ण पहनते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। ठीक है, वरमाला तो आप जानते ही हो। ठीक है, वरमाला, तुलसी माला, ठीक है, मटर माला, मटर माला, ठीक है, ये भी गले में है। हेमल,
हेमल भी कहाँ है? गले में है। टिमनिया, टिमनिया भी कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। ठीक है, तो टिमनिया कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। हेमल भी कहाँ पहना जाता है? तो याद रखना गले में। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले, ठीक है, मांदल या मांदलियो, तो मांदल या फिर मांदलियो, तो मांदल या मांदलियो भी कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। ठीक है, तो मांदल या मांदलियो कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। ठीक है, हार, ठीक है, अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हालरो, हाल, हार और हालरो दोनों कहाँ पहने जाते हैं? गले में पहना जाता है। जबकि हार पान जो है वो आपको बताना है कहाँ पहना जाता है? बाजू में पहना जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, हार हालरो के अलावा, ठीक है, आड़, ठीक है, आड़ भी कहाँ पहना जाता है? तो आड़ कहाँ पहनी जाती है? तो गले में पहनी जाती है, हार का एक छोटा रूप है। ठीक है, मंगलसूत्र कहाँ पहना जाता है? ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आजकल 5वीं क्लास के बच्चे को याद होता है मंगलसूत्र पहनाना है। ठीक है, तो मंगलसूत्र क्योंकि बच्चे को शुरू से बता देते हैं, या वो देख लेता है टीवियों में, माँ नाटक देख रही होती है और वहां पे वही सीन चल रहा होता है कि मंगलसूत्र पहनाने वाला होता है, तब तो कोई आ जाता है, वही वाला मामला है। तो मंगलसूत्र कहाँ पहना जाता है? तो मंगलसूत्र गले में। ठुस्सी, ये कहाँ पहना जाता है? तो ठुस्सी भी कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, मंडली, चंपाकली, ठीक है, तो मंडली और चंपाकली भी कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। ठीक है, टेवटो, कुछ में टेवटो है, कुछ में टेवटा है। ठीक है, तो वो तो भाषा शैली का अंतर है थोड़ा सा, ठीक है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो टेवटा या टेवटो ये भी कहाँ पहना जाता है? गले में। ठीक है, पंचलड़ी, तो पंचलड़ी भी कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, हमेर, हेमल या हमेर, हमेर या फिर हेमल ये भी कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। तो ये कुछ आभूषण है जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पहने जाते हैं दोस्तों? गले में पहने जाते हैं। तो गले में पहने जाने वाले आभूषण कौन से हो गया? मंडली, चंपाकली, टेवटा, पंचलड़ी, हासली, खुगाली, ठुस्सी, बजट्टी, वेजंती, वरमाला, तुलसी माला, मटर माला, ठीक है, हमेर, टिमनिया, आड़, हार, हालरो, मांदल, मांदलिया, मंगलसूत्र, ठीक है, इस सारे के सारे आभूषण जो पहने जाते हैं दोस्तों, वो कहाँ पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं। तो ये कुछ आभूषण थे जो महिलाओं के आभूषण थे। ठीक है, एक बार वापस से हम शुरू से देख लेते हैं इन आभूषणों को। देखो, सबसे पहले, ठीक है, महिलाओं की सुंदरता बढ़ाता है तो वो आभूषण या अलंकार कहलाता है। ठीक है, दांतों में रखन, चुप, धास, मेख पहना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है, कान में गुर्दा, सुरलिया, पीपल पत्र, ओगनिया, ठीक है, झुमका, टॉप्स, बाली, टोटी, बजट्टी, लटकन, ठीक है, ये यदि बात के कान में पहने जाते हैं। ठीक है, कमर में जंजीर, तगड़ी, तगड़ी, सटका, करधनी, कंधोर, कनकटी पहना जाता है। इसी प्रकार नाक में काटा, फिन्नी, बेसरी, नथफुल, नथनी, लूंग, चोप, चुन्नी, तिल्ली, बलनी, कोको, खिवन, ठीक है, और ये बेसरी जो है बनी ठनी वाला, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और पैरों में यदि बात की जाए, अंगूठे में तो गोर पहना जाता है। ठीक है, उंगलियों में बिछिया, फोलरी, गोलिया पहना जाता है। पैर में, ठीक है, नेवरी, आंवला, चोपली, नुपुर, हिरनामेंट, टोड़ा, घुंघरू, ठीक है, शकुंतला, ठीक है, पायल, पायजेब और टनका, ये सारे पैर में पहने जाते हैं। इसी प्रकार हाथ के अंदर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, अंगूठे में तो अरसी, उंगलियों में बिट्ठी, मुंदड़ी, दामनी, अंगूठा, रिंग, अंगूठी, रिंग, और कलाई में यदि बात की चूड़िया, ठीक है, मोखड़ी या मोकड़ी, गोखरू, कंगन, कड़ा, बल्लिया, ठीक है, बंगड़ी, पुनच या नोगरी, ये यदि बात की जाए कलाइयों में पहने जाते हैं। बाजुओं में चुड़ली, अनत, नवरत्न, हारपान, बाजूबंद, भुजबंद, फुंदा, टड्डा पहना जाता है। ठीक है, हाथ फुल जो है वो याद रखना, कलाई से लेकर यदि बात के अंगूठे उंगलियों तक पहना जाने वाला आभूषण है। इसी प्रकार थोड़ा सा ध्यान में रखना, सिर पे पहने जाने वाले आभूषण, साकली, टिक्का, टीको, टिड्डी भलको, मेमद, राखड़ी, पतरी, कलंगी, सिरपेच, मोड़ा, शीशफुल, मोड़, शीशफुल, गोफन, साफा, झेला, ये सारे के सारे सिर में पहने जाने वाले आभूषण है। और गले में अगर बात की जाए तो याद रखना, मंडली, चंपाकली, टेवटा, पंचलड़ी, ठुस्सी, हासली, बजट्टी, बेजंती, वरमाला, तुलसी माला, मटर माला, हेमर, हमेर और टिमनिया, मांदल, मांदलियो, हारपान, हालरो, आड़ और मंगलसूत्र पहना जाता है। ये सारे के सारे आभूषण जो पहने जाते हैं वो महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण है दोस्तों। एक बार यदि बात की जाए, हम चित्र के अनुसार भी देख लेते हैं।
देखो चित्र में अगर देखा जाए तो ठीक है, मांग टीका मतलब टीका टीको, ठीक है, ये सारे लौंग बेसर, ठीक है, माथे की साखली, अभी अभी बताया मैंने। तो साखली कहाँ पहना जाता है? सर पे पहना जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, झेला झमेरा ये तो जानते हो, झेला अभी अभी बताया मैंने, झेला। जंजीर, ठीक है, कान, ये जंजीर है तो यहाँ पहना जाता है, क्या नाम है, कमर में, ठीक है। और कान के झूमर कनौतियाँ, ठीक है, ये भी कहाँ पहने जाते हैं? तो कान में पहने जाते हैं। कान की बालियाँ, कान के टॉप्स, गले की आड़, अभी बताया, मटरमाला, बाजूबंद, हार, फुंदा, सटका, ठीक है, सटका कमर में, कमर बंद कमर में है। दस्तबंद थोड़ा सा याद रख लेना, दस्तबंद मतलब हाथों के अंदर पहने जाने वाले, ठीक है। कड़ले, ठीक है, और एक होता कड़ा, ठीक है दोस्तों। तो कड़ा जो आभूषण है उसकी एक खास विशेषता है, ठीक है। बोले क्या खास विशेषता? बोला कड़ा नामक आभूषण जो है वो पैर में भी पहना जाता है और इसके साथ साथ हाथ में भी पहना जाता है। तो हाथ और पैर दोनों में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? कड़ा है। हार पान अभी बताया मैंने, हार पान जो है वो कहाँ पहना जाता है? बाजू में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? बाजू में। हार पान गले में नहीं पहना जाता, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। सिर पट्टी नाम से पता पड़ रहा है, ठीक है। चूड़ा, ठीक है। चोटी ब्रांच ये तो छोड़ दो, ठीक है, ये नवीनतम आभूषण है। एक बीटी अभी बताया था मैंने, ठीक है। बीटी उंगलियों में पहने जाने वाला। आंवला जो है वो यदि बात के कड़े के समान होता है, पैरों में पहना जाता है, ठीक है। नेवरी, टनका, पगपान, बिछिया, पैर फूल, पायजेब, मांडली, ठीक है। गुठला, गुठला मतलब अंगूठे में पहने जाने वाला कोई आभूषण होगा, इसे गुठला कह दिया इन्होंने, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी प्रकार देखो इसमें देख लो थोड़ा सा, ठीक है। इसमें यदि बात की है कुमकुम, बिंदी, तिलक, ये तो आप लोग कर ही दोगे। सीसूल भी नाम से पता पड़ रहा है, टीका मांग भी कर दोगे। राखड़ी याद कर लो, बोड़लो याद कर लो, साकली याद कर लो, मेहमद याद कर लो, ठीक है। टीडी भलको याद कर लो, झेला याद कर लो। तो देखो झेला तो कान में सॉरी कान से लेकर बालों तक है, तो मतलब बाल के हैं, सिर का आभूषण है। जबकि लटकन जो है वो कान का आभूषण है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। इसी प्रकार यदि कर्णफूल नाम से पता पड़ रहा है, सुरलिया याद कर लो, ठीक है। बलनी याद कर लो, ओगनिया, टोटी, झुमका, बाली, ठीक है, ये याद कर लो। तुलसी माला, मटर माला, ठुस्सी याद कर लेना, ये याद नहीं होगा तो, ठीक है। इसके अलावा हार, झालर, हालरो, ये सारे गले में पहना जाता है। खुगाली और हलसी, हंसली, ये भी कहाँ पहना जाता है? गले में। अभी हाल ही में यदि बात की क्वेश्चन आया था, ये हंसली वाला, उसको हुसली लिख रखा था। एक चीज याद रखना, जब जब ये आभूषण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना इन लोगों के द्वारा, कई बार जो है, ठीक है, ये लिखने में जानबूझ के गलती करते हैं। तो थोड़ा सा वहां समझना कि ये किस आभूषण की बात कर रहे हैं, ठीक है। हुसली आ जाए तो भी क्या करके आना है? हुसली, हसली, ठीक है, ये करके क्या आना है? गले के आभूषण है, ठीक है। इसके अलावा ये याद रखना, चंपाकली, पंचलड़ीय, मंडली, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी एक निबोरी मैंने बताया नहीं, ये याद रखना। निबोरी भी कहाँ पहना जाता है? तो निबोरी कहाँ पहना जाता है? तो याद रखना कहाँ पहना जाता है? गले में। हमेल, हमेल, हमेर, ये सारे आभूषण, टिमनिया, ये कहाँ पहने जाते हैं? गले में पहने जाने वाला आभूषण है। कंठी आप लोग जानते हो, ये कंठी, ठीक, कंठी को ठुस्सी भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पहना जाता है? तो याद रखना गले में पहना जाता है, ठीक है। ये देखो बिट्ठी, मुंडड़ी, अंगूठी, पवित्री भी कहते हैं, ठीक है। और पट्टा बिंटी भी कहते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, पवित्री और पट्टा बिंटी, ठीक है। पूंछिया, चूड़ियों को कहा जाता है, ठीक है। पूंछिया, तो पूंछिया भी कहाँ पहना जाता है दोस्तों? तो पूंछिया भी कहाँ पहना जाता है? तो आपको बताना है कहाँ पहना जाता है पूंछिया नामक आभूषण। तो हाथ की कलाइयों में पहना जाता है। तो देखो ये रहा चूड़ली और ये है चूड़िया। तो चूड़िया तो है हाथ की कलाई में, जबकि चूड़ली कहाँ पर है? तो याद रखना चूड़ली नामक आभूषण जो है वो कहाँ पर है? तो याद रखना बाजू में है, ठीक है। टड्डा, अनत, अंगद, ये सारे के सारे आभूषण जो है वो बाजू में पहने जाते हैं, ठीक है। फुलड़ी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, पूछा तो जाता नहीं, फिर भी ध्यान रख लेना। ये छड़, झांझर, ये जो है इसको क्या नाम है, घुंघरू को ही कहा जाता है लगभग। छड़ है, झांझर, ठीक है, नुपुर, घुंघरू, ये एक के नाम है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। पंजा, पगपान, ये तो नाम से पता पड़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि बात की गोर, याद कर लेना, ये गोर, ठीक है, पैर के अंगूठे का आभूषण है गोर, ठीक है, ये याद रख लेना सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। टनका, चोपली, नेवरी और टोडा या टोडरो, ठीक है, ये टोडा, ठीक है, ये नुपुर, ये सारे के सारे आभूषण जो पहने जाते हैं दोस्तों वो कहाँ पहने जाते हैं? तो पैर में पहने जाने वाले आभूषण है। कहाँ पहने जाने वाले आभूषण है? पैर में पहने जाने वाले आभूषण है। एक यहीं पे एक आभूषण और याद रख लो, गोरबंद। गोरबंद क्या है? तो गोरबंद आभूषण भी है, वो गीत भी है। किससे रिलेटिव है? तो ऊंट, ऊंट के गले का एक सुंदर आभूषण है, इसे गोरबंद कहा जाता है। और उसी के ऊपर एक गीत लिख दिया गया है, इसे गोरबंद के नाम से जाना जाता है। तो गोरबंद नामक भी आभूषण एक, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों। ये आपकी यदि बात की जाए महिलाओं के जितने भी आभूषण हैं, ठीक है, वो हमारे द्वारा कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अगर आपको ठीक लगे वीडियो तो आप इसको शेयर करें, ठीक है, इसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।